अरविंद, आप स्पेशल सेल में हो अभी, ये 3 लोगों का तस्वीर दिख रहा है हमको, लाइव दिख रहा है। डिटेल में बताइए अरविंद कि ये कॉन्स्पिरेसी कितना कितना गहरा है, क्योंकि वो हथियारों के पिक्चर्स भी आए हैं सामने। देखिए शिव, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इंडिया टुडे की खबर पर मोहर लगी, क्योंकि इंडिया टुडे ने सबसे पहले बताया था कि प्रियव्रत फौजी वो शूटर है जिसने सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई थी। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको ये आर्म्स अम्युनिशन दिखाएं जो रिकवर हुआ है। हम ये कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो हथियार है वो रिकवर किया है दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में। AK-47 और पिस्टल, इससे गोली चलाई गई थी, ये अभी खुलासा किया है प्रियव्रत फौजी। दरअसल इंडिया टुडे ने सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जिसमें एक कोरोला कार और बुलेरो गाड़ी, ये 2 गाड़ियों से पीछा किया जा रहा था और जिस जगह पर शूट आउट किया गया तो हमने तस्वीरें दिखाई गई थी। अब स्पेशल सेल ने ये खुलासा किया है कि जो कोरोला कार थी वो 29 मई को सिद्धू मूसेवाला की थार की गाड़ी के आगे से टेक ओवर करती है और जो कोरोला कार में लोग सवार थे वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। 3 स्टेट की पुलिस लगी थी, दिल्ली पुलिस, गुजरात, माफ करिएगा, महाराष्ट्र पुलिस, उसके अलावा पंजाब पुलिस। लेकिन फाइनली दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक कामयाबी लगी है। प्रियव्रत फौजी जो बुलेरो गाड़ी में था, उस टीम को लीड कर रहा था जिसने गोली चलाई थी सिद्धू मूसेवाला को, उसको अरेस्ट किया है। साथ ही साथ एक और शूटर को अरेस्ट किया और एक एसोसिएट है उसको अरेस्ट किया है। तो एक बड़ी कामयाबी से आप कह सकते हैं। लेकिन सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और मल्टीपल बार जो रेकी है सिद्धू मूसेवाला की वो की गई है। स्पेशल सेल की टीम है जो बकायदा जो आर्म्स और अम्युनिशन है वो यहां से लेकर जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार 3 स्टेट की पुलिस लगी हुई थी अरेस्ट करने में, फाइनली जो कामयाबी है वो स्पेशल सेल के हाथ लगी है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हथियार है जो रिकवर हुआ है हरियाणा से वो, लेकिन बड़ी चीज से हुई है कि हैंड ग्रेनेड भी रिकवर हुआ है। और इनकी प्लानिंग ये थी कि अगर कोई इनको फॉलो करता है शूट आउट के बाद, सिद्धू मूसेवाला के शूट आउट के बाद फॉलो करता है तो उन पर वो हैंड ग्रेनेड वो फेंकेंगे, हैंड ग्रेनेड चलाएंगे। तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है कि ये कितने खतरनाक गैंगस्टर हो चुके हैं, कितने डेड गैंगस्टर हैं और कितनी डीप रूटेड इनकी प्लानिंग थी। इसमें प्रियव्रत जो फौजी है वो डायरेक्ट कनेक्टेड था गोल्डी बरार से। किसके थ्रू कनेक्टेड था, किस व्हाट्सएप या किस मैनुअल फोन के थ्रू, ये अभी तक खुलासा नहीं किया। लेकिन जाहिर सी बात है बड़ी कामयाबी है सिद्धू मूसेवाला के केस में। और अभी अभी पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर से श्रेया चटर्जी वो यहाँ पर आ रही है। श्रेया चटर्जी आपको बताएंगी प्रियव्रत फौजी के बारे में अभी क्या बताया है। About Priyavrat Fauji, the Delhi Police Special Cell has very categorically pointed out that he indeed is the main mastermind behind the Bolero module. Now, he was the one who was present in the Bolero car along with Kashish while he was driving in that Bolero car. There was also another Deepak Munde and Ankit Sirsa who are yet to be arrested. But Priyavrat is a big gangster and he's also associated with a gang in Haryana. They were all picked up from near Mundra port yesterday and Delhi Police has taken their custody. He was the one, in fact, who was in touch with Goldie Brar and also coordinating all the shooters who then went ahead and orchestrated the murder of Sidhu Moosewala on the 29th of May. आपको बताऊं कि इंडिया टुडे ने सबसे पहले प्रियव्रत फौजी के नाम का खुलासा किया था। हमने सबसे पहले जो दिल्ली पुलिस का ग्राउंड वर्क था उसकी पिक्चर दिखाई थी और ये बताया था कि ये हैं वो सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाले, जिसमें प्रियव्रत फौजी के नाम का हमने खुलासा किया था। उसके बाद हरियाणा पुलिस एक्टिव हुई थी, पंजाब पुलिस एक्टिव हुई थी शिव, और उसके बाद जाकर वो प्रियव्रत की अरेस्टिंग हुई है। तो एक बड़ी कामयाबी से कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे खतरनाक जो डेंजरस बात है वो ये कि अब ऐसे लोकल गैंगस्टर्स के पास भी हैंड ग्रेनेड वो रिकवर हो रहा है, लॉन्चर ग्रेनेड वो रिकवर हो रहा है। ये अपने आप में काफी खतरनाक बात है शिव। अरविंद, स्पेशल सेल के हिसाब से और कितने लोग हैं इस कॉन्स्पिरेसी में जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं? देखिए
6 शूटर हैं इसमें, जो अभी प्रियव्रत फौजी से इंटरोगेशन किया है स्पेशल सेल ने। 6 शूटर हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, इनसे इंटरोगेशन हुआ था उसके बाद, जिसमें 2 शूटर हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी 4 ऐसे शूटर हैं जो अरेस्ट नहीं हुए। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को इंक्लूड करते हुए कुल 10 लोगों को अरेस्ट किया था, लेकिन वो सभी फैसिलिटेटर थे, किसी न किसी तरह से फैसिलिटेट किया था, लेकिन शूटर अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुए थे। 2 शूटर स्पेशल सेल ने गुजरात के मुद्रा से अरेस्ट किया। दरअसल स्पेशल सेल को भी लीड तभी मिली थी जब पुणे पुलिस ने संतोष जाधव को गुजरात से अरेस्ट किया था। उसके बाद स्पेशल सेल को पहला इनपुट मिला, उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने गुजरात में राउंड अप करना शुरू किया उन तमाम क्रिमिनल्स को, और उसके बाद एक किराए के मकान में ये जो प्रियव्रत फौजी है, उसके अलावा जो 2 उसके साथ अरेस्ट में, उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद हरियाणा से ये जो हथियार है, जो ये आर्म्स है, वो रिकवर हुआ। साथ ही साथ स्पेशल सीपी ने यह भी क्लियर कर दिया है कि AK-47 सीरीज की असॉल्ट राइफल से सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाई गई, और पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड जो पिस्टल है, उससे सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की गई थी।